जब हम इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करते हैं तो जो सबसे पहला नाम हमें सुनने को मिलता है वो होता है माइकल फैराडे का। माइकल फैराडे ने दो लॉ दिए थे, जिसमें फर्स्ट लॉ में उन्होंने बताया था कि कंडक्टर और फ्लक्स के बीच में, मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में अगर एक रिलेटिव वेलोसिटी रहेगी तो कंडक्टर के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। और सेकंड लॉ में उन्होंने बताया था कि वो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो किन किन पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ माइकल फैराडे, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी, जहां पर हमें यह समझ में आता है कि अगर फ्लक्स टाइम वेरिंग नेचर का है तो कंडक्टर के साथ लिंक करने पर उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। और साथ ही साथ यहां पर कंसेप्ट टर्न का भी था, मतलब अगर टर्न ज़्यादा हुए उस कंडक्टर के अंदर तो ईएमएफ उतना ही ज़्यादा बनता रहेगा, मतलब टर्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है और अगर हम एक कंडक्टर के अंदर टर्न मेंटेन करते जाएं, जितने ज़्यादा टर्न बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा उसके अंदर वोल्टेज बन जाएगा। तो ये सबसे पहला स्टेटमेंट होता है, सबसे पहली इक्वेशन होती है जो इलेक्ट्रिकल मशीन में आप पढ़ते हो। तो आज हम एक नॉर्मल से प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझेंगे कि किस तरीके से हम इस इक्वेशन को समझ सकते हैं। तो इस एग्जांपल के लिए हम जो यहाँ पर डिवाइस लेने वाले हैं वो रहेगा इंडक्शन कुकर। इंडक्शन कुकर आपने देखा होगा, नॉर्मली जो इलेक्ट्रिक हीटिंग हम पढ़ते हैं ये वही होता है। उसी ये इंडक्शन कुकर में हम बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम जो फूड है उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो ये इंडक्शन कुकर मैंने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पे रखा है, सेटअप है, और ऑलरेडी मैंने इसमें पावर से सप्लाई इसमें दे दी है। तो देखो इंडक्शन कुकर में होता क्या है यहाँ पर कि नीचे एक कॉइल रहती है, इसके नीचे एक कॉइल है जिसमें हम नॉर्मली एसी जो है वो सप्लाई करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हो कि जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है उससे जो करंट बनेगा वो भी कैसा होगा, अल्टरनेटिंग होगा, और उससे जो फ्लक्स बनेगा वो भी कैसा होगा, अल्टरनेटिंग होगा। तो जैसे कि हम अगर नॉर्मली ये बोलें कि जो अगर वोल्टेज हमारा एसी है तो करंट भी कैसा होगा, अल्टरनेटिंग नेचर का होगा। और हम मान लेते हैं कि ये जो करंट होगा इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं कि सपोज दिस इज आई एम साइन ओमेगा टी। तो अब इससे जो फ्लक्स बनेगा वो भी सेम नेचर का होगा, दैट इज फाई ऑफ टी इज फाई एम साइन ओमेगा। और यही होगा हमारा टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर मैंने एक नॉर्मली एक वायर लिया है और इसके काफी सारे टर्न मेंटेन कर लिए हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने कोई सोर्स कनेक्ट नहीं किया, कहीं से कोई सप्लाई नहीं है, सिर्फ टर्न मेंटेन किए हैं। अब कंडक्टर के टर्न मेंटेन करने के बाद मुझे चेक करना है कि क्या इसमें वोल्टेज इंड्यूस होता है, क्योंकि इंडक्शन कुकर का कंसेप्ट भी यही है कि यहाँ का इसमें नीचे की साइड एक कॉइल होती है और उस कॉइल में जब हम एसी सप्लाई करते हैं तो जो फ्लक्स बनता है वो टाइम वेरिंग नेचर का बनता है। बट इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिक हीटिंग के लिए हम फ्रिक्वेंसी बढ़ा देते हैं, वो एक अलग बात है, ठीक है। हम इसकी वर्किंग काफ़ी डिटेल से इसकी वर्किंग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ फैराडे लॉ को डिस्कस कर रहे हैं, फैराडे लॉ को फील करना चाह रहे हैं कि किस तरीके से प्रैक्टिकली फैराडे लॉ हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो यहाँ पर एक कंडक्टर लिया, इसमें काफ़ी सारे टर्न हैं और इस कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इसको चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर एक लोड कनेक्ट कर दिया, ये बल्ब यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, जहाँ इससे मुझे पता लग जाएगा कि इसमें वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा है। वोल्टेज का पता करने के लिए या तो मैं मल्टीमीटर ले सकता हूँ या बेस्ट तरीका ये कि एक लोड लगा दूँ। लोड लगाने के बाद भी मुझे क्लोज्ड पाथ बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना क्लोज्ड पाथ के करंट फ्लो नहीं करेगा, और करंट अगर फ्लो नहीं करेगा तो ये लोड यहाँ पर जो वोल्टेज बना है नहीं बना है इसका मुझे पता लगेगा नहीं। तो मैंने एक लोड कनेक्ट किया है और एक क्लोज्ड पाथ यहाँ पर बना दिया है और काफ़ी सारे टर्न यहाँ पर बना दिए हैं। अब मुझे ये देखना है कि अगर सपोज ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है और अगर मैं यहाँ पर कॉइल रखूँगा, अगर ये बल्ब ग्लो करता है, इसका मतलब क्या है कि डेफिनेटली यहाँ पर जो ये फ्लक्स बन रहा है ये टाइम वेरिंग है, और यहाँ पर कंडक्टर लिंक करेंगे और इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। सिंपल है। तो अब हम इंडक्शन कुकर को ऑन करते हैं। ये हमने इंडक्शन कुकर को ऑन किया और देखा आपने, इंडक्शन कुकर को ऑन करते ही जो बल्ब है ये ग्लो करने लगा। अब इंडक्शन कुकर के अंदर कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म होता है कि यहाँ पर जो सप्लाई है वो मेंटेन नहीं रहती। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो सप्लाई है वो धीरे धीरे डिस्कनेक्ट भी होती रहती है, कभी कभी ऑन हो रही है, कभी ऑफ हो रही है। उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए थोड़ी देर के लिए सप्लाई ऑन होती है, फिर बाद में सप्लाई
ऑफ हो जाती है। और इसीलिए हमें यहाँ पे जो ये बल्ब है ये ग्लो करता हुआ कभी दिखाई देता है, कभी ये ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो एक बीप के साथ आपको सुनाई दे रहा होगा कि जैसे ही बीप बीप होता है इसका मतलब सप्लाई ऑन, उसके बाद में ऑफ, नेक्स्ट बीप पर फिर से सप्लाई ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंडक्टर मूव नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। कंडक्टर मूव नहीं कर रहा है फिर भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इसका मतलब फील्ड जो मेरा है, मैग्नेटिक फील्ड जो मेरा है वो कैसा है, टाइम वेरिंग नेचर का है। ठीक है, तो इसीलिए ऑटोमेटिकली फिर रिलेटिव वेलोसिटी हमें देखने को मिल रही है। बट अगर मैं ऐसा करूं कि यहाँ पर कंडक्टर को भी मूव कराना स्टार्ट कर दूं तो ज़्यादा वोल्टेज बनेगा। फिर वैसे अगर मैं टर्न भी कम करूँगा ना तो भी वोल्टेज कम बनेगा, अगर मैं टर्न भी कम करूँगा तो भी वोल्टेज कम बनेगा। देखो, टर्न भी कम करने से वोल्टेज कम, टर्न बढ़ा दिया तो वोल्टेज कुछ ज़्यादा। बट अगर मैं रिलेटिव मोशन भी देना स्टार्ट कर दूं तो और ज़्यादा वोल्टेज बनेगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो बन रहा है वही इस कंडक्टर को लिंक कर रहा है और उसके कारण इस कंडक्टर में ईएमएफ आ रहा है। बाकी अगर आप इस कंडक्टर को वैसे देखोगे तो सिंपल एक वायर है जिससे हमने बल्ब के उस वायर के दोनों टर्मिनल से इस बल्ब को कनेक्ट कर दिया। इसमें कहीं कोई सोर्स नहीं है, बट इसमें सोर्स बन जाता है जैसे ही हम इसको टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड देते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो इंडक्शन कुकर है ये किस तरीके से खाने को गर्म कर देता है। तो देखिए, यहाँ से जो फ्लक्स निकल रहा है वो टाइम वेरिंग नेचर का है और आपको पता है टाइम वेरिंग नेचर का फ्लक्स अगर कंडक्टर के साथ लिंक करता है तो उसमें लॉसेस भी क्रिएट करेगा। ठीक है, जैसे कि सपोज यहाँ पर जो हम ये पैन लेते हैं ये स्टील का होता है और जो स्टील होता है बेसिकली वो किससे बनता है, आयरन से बनता है। आयरन क्या है, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। आयरन में क्या है, तो जैसे कि अगर हम बात करें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, आयरन है। बात समझ में आई? तो आयरन के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, आयरन खुद अपने आप में एक कंडक्टर है। तो यहाँ पर इस पैन के अंदर करंट तो बनेगा बट छोटे छोटे कर्ल टाइप के करंट यहाँ पर बनेंगे। जैसे कि अगर इस पैन में देखें तो छोटे छोटे कर्ल टाइप के करंट यहाँ पे बनेंगे और ये करंट्स क्रिएट करेंगे एडी करंट लॉसेस को। और एडी करंट लॉसेस जैसे कि हम जानते हैं इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर पर डिपेंड करते हैं और हिस्टेरिसिस लॉसेस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं। अब ऐसा कहें कि भाई इसमें हिस्टेरिसिस नहीं होंगे तो हिस्टेरिसिस भी होंगे, एडी करंट्स भी होंगे। एडी करंट्स बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर पे डिपेंड करते हैं। फ्रीक्वेंसी हम ऑलरेडी इसमें बढ़ा कर देते हैं, तो बढ़ा कर देने से फ्रीक्वेंसी के अगर ये स्क्वायर पर डिपेंड करते हैं तो एडी करंट लॉसेस इसमें इतने ज़्यादा होंगे कि ये पैन गर्म होने वाला है। जो पैन इतना गर्म हो जाएगा कि उसके बाद जो उसमें खाना रखा गया है वो भी ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएगा। तो हमारे घर में जो एक नॉर्मल सा इंडक्शन कुकर होता है इससे ही हम समझ सकते हैं फैराडे का फर्स्ट लॉ और जो उसका जो स्टेटमेंट था सेकंड लॉ में, दैट इज E इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना अगर फैराडे लॉ का ये प्रैक्टिकल कंसेप्ट आपको समझ में आया हो। थैंक यू।